प्रिय श्रोताओं, मैं आपकी अपनी स्मिता द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी को मेरी कहानी मायका क्या हर बेटी था पसंद आ रहा होगा। श्रोताओं, कभी कभी बच्चों द्वारा लिया एक फैसला माँ बाप के लिए उनकी इज्जत और शान की बात बन जाती है। उन्हें अपने परवरिश और संस्कार पे भरोसा नहीं रहता। मैं मानती हूँ कि बच्चों द्वारा लिया हर फैसला सही नहीं होता, लेकिन उनके लिए फैसलों को माँ बाप परख सकते हैं और फिर अपना निर्णय अच्छे से अपने बच्चों को बतला सकते हैं। उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया ही बच्चों का हौसला तोड़ता है और साथ ही उनका भरोसा भी और दिल भी तोड़ता है। इसलिए कुछ बच्चे ऐसी स्थिति में आवेश में आकर घर वालों के खिलाफ कदम उठा लेते हैं। कहानी में अब तक आपने सुना कि शांतनु ने पंखुड़ी से अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन पंखुड़ी ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका भी जवाब ना ही रहेगा। अब आगे पंखुड़ी जब घर आती है तो उसका मूड ऑलरेडी बहुत खराब था। शांत होकर चुपचाप वो अपने कमरे में आ गई, बुक्स रखी टेबल पे और आंख बंद कर लेट गई। रूम में अंधेरा करके थोड़ी देर बाद ही मम्मी रूम में आ गई। पूछी, क्या हुआ पंकु, थक गई क्या? मैं बोली, हाँ माँ, थोड़ा सा थक गई और काफी दिनों बाद घर से बाहर गई ना, शायद इसलिए सर में दर्द हो रहा है। चाय पियोगी? हाँ माँ, लेकिन थोड़ा कड़क। फोन की तरफ देखी तो कोई मैसेज नहीं थे। मुझे लगा आज इतनी बड़ी बात हो गई है और शांतनु ने एक भी मैसेज नहीं किया। शायद मेरी जवाब से उसका सपना टूट गया होगा। शायद उसे ये पता चल गया होगा कि हमारा मिलना नामुमकिन है। शाम हो चला था। मैं आज कमरे में ही थी। पढ़ने में जरा भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन जबरदस्ती पढ़ रही थी। नोट्स सारे अरेंज कर रही थी। काफी दिनों से मेरी क्लासेस छूट गई थी तो सोचा सारे नोट्स को एक जगह कर लूं। कब रात हो गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 9 बजे दरवाजे में नॉक हुआ। तभी रितु दीदी कमरे में आई और बोली, दीदी बाहर शांतनु भैया अपनी मम्मी के साथ आए हैं। भैया जी आपको बाहर बुला रहे हैं। बाहर क्यों, क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आप आइए। मैं बाहर आई तो राहुल भैया थोड़ा नाराज लग रहे थे। क्या हुआ था पता नहीं। पापा बोले, पंकु आ बैठ। शांतनु सर झुकाकर बैठे थे। पापा पूछे, पंकु क्या तुम शांतनु को पसंद करती हो? मैं बोली, जी पापा, अच्छे इंसान है। पापा बोले, वो तो हमें पता है बेटा, लेकिन मेरे पूछने का मतलब है क्या तुम शांतनु से शादी करना चाहती हो? उनके तरफ से तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता आया है। मैं कुछ नहीं बोली। शांतनु मुझे देखे जा रहा था। मैंने पापा की तरफ देखकर बोला, पापा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छे हैं और मुझे पता है इन्हें आपके हमारे रिश्तों की कदर है। पापा जो इंसान मुझे ना बतलाए और सीधा रिश्ता मांगने आ जाए वो इंसान से ज्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता। आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन एक बात है पापा, जो इंसान मेरे लिए इतना सोचता हो, मेरी इतनी इज्जत करता हो, जो मेरे माँ पापा से मेरा हाथ मांगने की हिम्मत रखता हो, उसका साथ तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। पापा शांतनु जी को हम बचपन से जानते हैं, वो अच्छे इंसान हैं, बस हमारे समाज के नहीं। तो क्या हुआ पापा, आपने तो मुझे कभी भी यह नहीं सिखलाया, ना ही जात पात पे ध्यान दो। इंसान की पहचान उसकी अच्छाई से होती है और मुझे पता है शांतनु बहुत अच्छे इंसान है। ये मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। इतना कहते ही मैं रोने लगी और मेरी सिसकियां बंद ही नहीं हो रही थी। मेरे पापा थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम खुश हो तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। पापा ने मम्मी को इशारा किया कि वो मिठाई ले आए। मम्मी ना खुश थी ना नाराज थी। राहुल भैया पापा की वजह से चुप हो गए, नहीं तो उन्हें यह रिश्ता नामंजूर था। पापा ने मिठाई खिलाने के बाद एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, जितनी जल्दी हो सके ये शादी हम करना चाहते हैं। शांतनु के मम्मी पापा ने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। पापा ने पूछा शांतनु की तरफ देखकर, मैं जानता हूँ समाज में एक आईएएस दामाद की कीमत
50 लाख से कम नहीं है। तो आप लोगों की क्या डिमांड है, बतला दीजिए। नहीं, हरगिज नहीं। शांतनु के मम्मी पापा ने बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ शांतनु की वजह से जुड़ा है, तो प्लीज इस तरह की बातें कर हमें शर्मिंदा ना करें। आपकी बेटी को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, एक ही बेटा है हमारा। शांतनु ने अपने हाथ जोड़कर पापा से कहा, अंकल जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ पंखुड़ी चाहिए और कुछ नहीं। पापा बोले, मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करूंगा, फिर वो आप लोगों की जिम्मेवारी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा पापा का ऐसा बोलना। 2 दिनों के बाद ही पूर्णिमा थी। पंडित जी ने समय देखकर हमारी मंगनी तय कर दी। इतनी जल्दी, मैं मन ही मन बोल उठी। तभी पापा ने कहा, पंडित जी, शादी की भी तारीख बतला दीजिए, इसी महीने का हो तो अच्छा होगा। पंडित जी बोले, 15 दिनों बाद का है, थोड़ा जल्दी है। पापा बोले, कोई बात नहीं। तो ये तय रहा कि 2 दिनों में मंगनी और 15 दिनों में शादी होगी। मैं पापा की तरफ देखने लगी और आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे एहसास हो चला था कि पापा नाराज हैं मेरे फैसले से। वो कुछ बोल नहीं रहे थे। मम्मी भी शांत थी। वो लोग सब ठीक करके चले गए। 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट थी। पापा राहुल भैया और रोनित भैया को बोले, काम बहुत ज्यादा है, समय कम, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सारी शॉपिंग और गेस्ट लिस्ट आज ही तैयार करो, कल सुबह से काम में लग जाना है। पापा मम्मी से बोले, रोशनी को फोन लगाओ। दीदी को फोन लगाकर पापा बोले, रोशनी, कल का कल जितनी जल्दी हो सके आ जाओ बेटा, और मेहमान जी को भी साथ ले आना, परसों पंखुड़ी की एंगेजमेंट है। रोशनी दीदी बोली, पापा इतनी जल्दी, लड़का कौन है? पापा बोले, शांतनु। शांतनु के नाम सुनकर दीदी एकदम से चुप हो गई। तो पापा बोले, पंखुड़ी की पसंद है तो हम ना क्यों बोले, तुम बस आ जाओ, कल की कल ही, और मम्मी की मदद करना। रोशनी दीदी बोली, जी पापा, मैं कल ही निकल जाऊंगी। मैं एकदम शांत हो गई। लगा ये एक पल में मेरे अपने ऐसे पराये जैसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं, मुझसे खींचे खींचे क्यों फील कर रहे हैं। तभी शांतनु का मैसेज आया, थैंक यू मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा अपने लिए फैसले पे। और हाँ, बधाई हो, हमारी सगाई हो रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, आंख बंद करके बस बिस्तर पे लेट गई। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। मेरी कहानी को ज़्यादा से लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर कहानी आप तक समय पर पहुंचे। मिलती हूँ अगले वीडियो पे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। प्रेम करें लेकिन सम्मान से। प्रेम पवित्र होता है, इसे अपवित्र भावना से ना करें। अपने रिश्तों में ईमानदार रहें। इसी आशा के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।